ब्राह्मणों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैया, एक तो हम सवेरे से भूखे, ऊपर ते ब्राह्मणी से मना और करे आए कि तू चूल्हा मत जलाइयो। ब्राह्मणी भी बात निहार रही है कि डिब्बा में लेके आएंगे हमारे काजी भी भोजन। खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी डांटेगी अलग। मैया, तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो और सब ग्वाल बालन के संग आके हमसे कह के गयो यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति में भोजन करवे सबन को आनो है। हम तो यही मारे चले आए। यशोदा मैया बोली, या लाला ते कैसे बचूं मैं, पूरे दिना कम से कम 2-2.5 हजार लोगन को निमंत्रण ऐसे ही देते रहे। यशोदा मैया बोली, आपकी व्यवस्था करूं, लेकिन पहले या लाला को तो देखूं मैं, है कहां ये। नंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। यशोदा मैया गई, जाकर के बुलाए, ए लाला, ओ कन्हैया, यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, आ रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोल, हाँ, ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण। हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी, भैया मैं अकेलो नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग। यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा। मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता, कहा कह रही? ने लाला, जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। काकियो तेने? बोले, काकियो मैंने। ये सब कौन है? मोह का पतो कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले, जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो, आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले, मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली, सच बता, तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले, मैया बताऊं? बोले, बता। बोले, हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलवे वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली, अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले, मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करवे की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारो यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं, हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है। खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पाल लेंगे है क्यों भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन। ब्राह्मणों को बंधुओं गुस्सा, ठाकुर जी की लीला पर किसी को क्रोध नहीं आता, सब हंस जाते। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है, और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले, लाला इतना काम करावे। बोले, मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, या हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कचू कचू बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। तो एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए, और महात्मा आके बोले, भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला, अरे महात्मा आए, भैया इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया। कहा, महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। बोले, ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले, ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले, कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो बस, कृष्ण चंद्र। बोले, हाँ इसी का नाम, जब यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी।
बोले अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूं, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे ही आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोल हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर बोले लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले कहां? बोले एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, उसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो, और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। ठाकुर जी बोले देखो